पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने सवाल किया है कि पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया है और परवेज खटक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल आम इंतखाबात कवरेज के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन महमूद खान का कहना है कि पीटीआई से हमारी सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद नामुमकिन है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहर शारजा में गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए नए साल के मौका पर आतिशबाजी और तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गजा में फोन और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। फ्रांस में घर से खातून और इनके 4 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिस पर पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। जाम शोरों में हाईवे पर होने वाला ट्रैफिक हादसा बच्ची समेत 3 अफराद की जान ले गया है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पीसीबी ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एनओसी की मुद्दत बढ़ाने की बिग बैश लीग की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। पीएचएफ सदर की मुबैना करप्शन करने वालों के नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश सामने आई। अस्सलाम वालेकुम। पल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। जी हां, आपको बताएं कि अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि मेरी ज़मानत का आर्डर अडियाला जेल आया, जज साहब ने रोब काब पर दस्तखत किए हैं, मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई के रहनुमा ने यह भी कहा है कि मैंने कहा कि मेरी रिहाई के आर्डर पर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दस्तखत हैं, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके 3 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया। मैंने इनकी बात कबूल कर ली और अपने सेल में वापस चला गया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीटीआई ने परवेज खटक को बल्ले के निशान की पेशकश को साजिश करार देते हुए सवालात उठा दिए हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सवाल किया है कि पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया है और परवेज खटक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो किया लेकिन कुछ नहीं दिया गया। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि परवेज खटक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। मारूफ कानूनदान और पीटीआई के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने परवेज खटक को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल आम इंतखाबात कवरेज के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को मरासला जारी किया है जिसमें मुल्की मुबस्सिरीन और मीडिया के लोग कार्ड से मुतल्लिक SOPs जारी कर दी गई हैं। मरासले के मुताबिक तमाम मीडिया नुमाइंदगान कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में बताया है कि मकामी NGOs और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी कार्ड बनवा सकते हैं। मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के मुशाहिदे और कवरेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करेगा। उधर साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी है। सहवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा है कि अवाम जानते हैं कि कौन मुश्किल वक्त में साथ रहा है और कौन मुल्क छोड़कर भागा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में कई इत्तेहाद बने और नाकाम हुए। इस मरतबा सिंध में नातजुर्बाकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मुराद अली शाह ने कहा कि बशीर मेमन पुलिस वाला है, उन्हें सियासत का इतना तजुर्बा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी है। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन महमूद खान का कहना है कि पीटीआई से हमारी सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद नामुमकिन सी बात है। ये बात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन महमूद खान ने खसूसी गुफ्तगू में कही है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन का यह भी कहना था कि मैं 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक मनसूबा बंदी में शामिल बिल्कुल भी नहीं था। उधर मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहर शारजा में गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए नए साल के मौका पर आतिशबाजी और तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक आतिशबाजी और तकरीबात पर पाबंदी के हवाले से शारजा पुलिस ने एक बयान भी जारी किया है। पुलिस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस इक़दाम का मकसद गजा की पट्टी के भाइयों के साथ इजहार यकजहती और ताउन का इजहार करना है। अरब मीडिया के मुताबिक शारजा पुलिस ने तमाम लोगों पर जोर दिया है कि वो ताउन करें और पाबंदी पर अमल करें। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गजा में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जी हां, आपको बताएं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से 8वीं मरतबा टेलीकॉम सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, जबकि इस दौरान इसराइली हमले भी जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में शहदा की तादाद 20,915 हो गई है, जबकि 55,000 के करीब अफराद ज़ख्मी भी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमलों ने गजा को खंडरात में बदल कर रख दिया है, जहाँ 60% इंफ्रास्ट्रक्चर्स तबाह हो गए हैं और तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। मुतासरीन खुराक, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत से दो चार हैं।
आपको बताएं कि फ्रांस में एक घर से खातून और इनके 4 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिस पर पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक फ्रांस के शहर म्यूकस में मकतूलीन के रिश्तेदार उनसे मिलने घर आए थे। दरवाज़ा ना खोले जाने पर उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो खून में लथपथ 5 लाशें पड़ी हुई मिली और मकतूला का शौहर लापता था, जबकि घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई और ना ही कुछ चोरी किया गया है। घर से जिन 4 बच्चों की लाशें मिली हैं, इनकी उम्र 9 माह से 10 साल के दरमियान है, जबकि खातून की उम्र 30 साल के लगभग है। पुलिस मकतूला के शौहर और बच्चों के 33 साला वालिद की तलाश कर रही है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में भी लिया है, जिसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये मकतूला का शौहर ही है। केस की तहकीकात ब्रसेल्स जुडिशल पुलिस सर्विसेज में होंगी। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि जाम शोरों में हाईवे पर होने वाला ट्रैफिक हादसा बच्ची समेत 3 अफराद की जान ले गया है। ट्रैफिक हादसा जाम शोरों में इंडस हाईवे बांझर्ज के करीब पेश आया है, जहां गाड़ी और वैन में टक्कर हुई है। गाड़ी और वैन टकराने की वजह से खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद और ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए हस्पताल रवाना कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवेज़ पुलिस के मुताबिक लाहौर में रिंग रोड, एयरपोर्ट, केनाल रोड, सहाफ़ी कॉलोनी और दीगर इलाके धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवेज़ संबड़ियाल तक बंद कर दी गई है। मोटरवेज़ M2 लाहौर से कोट सरवर तक, मोटरवेज़ M3 फैज़पुर से समंदरी तक और मोटरवेज़ M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान मोटरवेज़ पुलिस का कहना है कि सर्दी की शिद्दत से धुंध का दौरानिया बढ़ गया है। इस मौसम में बेहतरीन सफरी औकात सुबह 10 से 6 बजे तक के हैं। सफ़र करने वाले मालूमात और मदद के लिए हेल्प लाइन 130 से रब्ता करें। मोटरवेज़ पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। बिजनेस की बात करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपये सस्ता हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर एक अमरीकी डॉलर का भाव 282 रुपये 20 पैसे है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 16 पैसे कम हुआ था, 282 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ था। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 300 रुपये इजाफे के बाद मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 2,19,600 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 258 रुपये इजाफे से 1,88,272 रुपये है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाज़ार में सोने का भाव $2,052 फ़ी औंस पर बरकरार है। पाकिस्तान में सोने की आलमी कीमत $220 प्रीमियम शामिल करके $2,072 फ़ी औंस बताई जा रही है। खेल के मैदान से बात करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के NOCs की मुद्दत बढ़ाने के लिए बिग बैश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बिग बैश लीग ने हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान का NOC बढ़ाने के लिए PCB से रजू किया था। सिडनी थंडर्स, मेलबर्न स्टार्स ने PCB से खिलाड़ियों के NOCs में तोसी की दरख्वास्त की थी।
हारिस रऊफ, उसामा मीर, जमान खान की बिग बैश के लिए एनओसी की मियाद कल ख़त्म हो जाएगी। ताहम पीसीबी ने खिलाड़ियों के एनओसी की मुद्दत बढ़ाने की बिग बैश लीग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और बिग बैश फ्रेंचाइज को फैसले से भी आगाह कर दिया है। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान दौरा न्यूजीलैंड शुरू होने तक ऑस्ट्रेलिया में ही क़याम करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में मुश्तमिल T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। PHF सदर की मुबैना करप्शन करने वालों के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश सामने आई है। जी हां, आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी को चंद रोज़ पहले निगरान वज़ीर आज़म ने PHF का सदर नामजद किया था। सदर का ओहदा संभालने के बाद तारिक बुगटी ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखते हुए मुबैना करप्शन करने वालों के नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। इस हवाले से एक वीडियो पैगाम में सदर PHF ने कहा है कि FIA में कुछ केसेस चल रहे हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है, जिस पर इन्होंने एक ख़त वज़ारत दाखिला को भी लिखा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़त में वज़ारत दाखिला से कहा गया है कि जिन अफराद के ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही हैं उनके नाम ECL में डाले जाएं और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाए किसी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।